क्या जानेंगे? गुरु युग्मक जनन। तो गुरु युग्मक जनन का जो पूरा हेडिंग होता है, इसके अंतर्गत हम लोग को यह जानना है कि मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूण कोश का विकास, किसका विकास? भ्रूण कोश का विकास। समझे? तो इससे पहले हम लोग कुछ लोग जान लेते हैं कि जिंदा है लाशे मुर्दा जमीन है, जीने के काबिल दुनिया नहीं है, जीने के काबिल मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। चलिए तो शुरू किया जाए। जो हुआ सो हुआ। अब देखिए शुरू किया जाए। देखिए लिखा हुआ कि क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित एन अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? एन अवस्था में रहते हैं। अब देखिए आकार में वृद्धि करके बीजांड काय के अधिकांश भाग को, मतलब अपने आकार में वृद्धि करके बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेते हैं। उसी जब घेरने जो लेते हैं उसी क्रिया को हम लोग गुरु युग्मक जनन कहते हैं। और इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसे दो संतति केंद्रक में बदल जाते हैं। कितने? दो संतति केंद्रक में बदल जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक ध्रुव पर दो केंद्रक हो जाते हैं। कितने? दो केंद्रक हो जाते हैं। अब देखिए इससे केंद्रक में पुनः तीसरा विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रक बन जाता है। कितना केंद्रक बन जाता है? 8 केंद्रक बन जाता है। इसमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 1 केंद्रक निभांग की ओर रहता है। कहाँ रहता है? 4 केंद्रक जो होता है बीजांड द्वार की ओर और 1 केंद्रक कहाँ रहता है? निभांग की ओर रहता है। समझे? अब 1 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 1 केंद्रक निभांग की ओर और बढ़ते रहता है। क्या रहता है? बढ़ते रहता है, मतलब उसकी आगे ओर। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। कौन केंद्रक कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक 2n बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2n। और 2n कब बनेगा? जब अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2n अवस्था में चल जाता है। इसमें एक अंड उपकरण होता है, जिसके मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका होती है। इसमें एक मध्य, अब देखिए यहाँ पे जो है ए वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके मध्य बीचों बीच में जो है, इसी को हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। ठीक ना? तथा इसे सहायक, इसके साथ क्या होती है? सहायक कोशिका होती है। ये जो दोनों जो देख रहे हैं इसको हम लोग सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। अब देखिए इस तरह से परिपक्व भ्रूण को कोश 7 कोशिका तथा 8 केंद्रकीय में बट जाता है। उसमें 7 को कोशिका और 8 को केंद्रक में क्या होता है? बट जाता है। अब देखिए 8 को केंद्रक कैसे हुआ? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना? 8 केंद्रक में और 7 कोशिका। तो कोशिका देखिए, कोशिका भी आपका 7 गो है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह का कोशिका है ना। इसमें 7 तरह का कोशिका और 8 तरह के केंद्रक में बट गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग जानते हैं कि भ्रूण कोश की जो है ये आपका है जो भ्रूण कोश का संरचना है। किसका संरचना है? भ्रूण कोश का संरचना है कि 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहला आपका निर्माण होता है अंडोपकरण, फिर उसके बाद सेंट्रल कोशिका, फिर उसके बाद एंटीपोडाल कोशिका का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे इन सभी का क्रिया घटित होता है। तो पहले देखिए यह अंड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह होता है। यह अंड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसके मध्य में एक अंड कोशिका तथा इसके दोनों और एक सहायक कोशिका पाई जाती है। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों को अंड कोशिका कहेंगे और ये दोनों क्या है? सहायक कोशिका हो गई। क्या हो गई? सहायक कोशिका हो गई। ठीक ना? और सहायक कोशिका पाद अंगुलियों की तरह होती है, जिसे तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं। अब देखिए पाद अंगुलियों, पाद मतलब पैर की अंगुलियों की तरह होती है। तो ये जो हो गया आपका तंतु रूपी समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? तंतु रूपी समुच्चय कहेंगे। ठीक है? कहा जाता है तंतु रूपी समुच्चय कहा जाता है, जिससे अंड कोशिका मादा केंद्रक में चली जाती है। कहां चली जाती है? मादा केंद्रक में चली जाती है। ठीक ना? इसको बाबू आपको लिख लेना है टीटीआई में। ठीक ना? क्योंकि ये आपका 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक ना? अब देखिए चल जाता है, कहां चल जाता है? जो निषेचन के बाद द्विगुणित
2n भ्रूण का निर्माण कर लेती है। क्या? 2n भ्रूण का निर्माण कर लेती है, समझे। अब उसके बाद सेंट्रल कोशिका, मतलब सेंट्रल मतलब होता है मध्य, बीचों बीच, समझे। तो अब देखिए सेंट्रल कोशिका में क्या घटित होता है, तो अंड समुच्चय के नीचे के भाग को केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। अंड समुच्चय के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में होते हैं। कहाँ होते हैं? भ्रूण कोश के मध्य में होते हैं। ये निषेचन से पहले, अब देखिए भ्रूण कोश के कहा? मध्य में। तो यहाँ पे देखिए मध्य में, इसको क्या कह रहा है? ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहा जा रहा है? ध्रुवीय केंद्रक। अब देखिए केंद्रक बना लेता है और सेंट्रल कोशिका में एक बड़ी खाली जगह होती है तथा कोशिका द्रव सेंट्रल कोशिका के किनारे की ओर ज्यादा भरी होती है। अब देखिए ये सब जो भरा हुआ है डॉट डॉट, ये जो है आपका कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव है। तो ये सेंट्रल कोशिका है तो इसमें खाली स्थान है, लेकिन इसके किनारे किनारे क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बाबू? कोशिका द्रव भरा हुआ है। लेकिन बाकी तो खाली स्थान है ना, तो इसके विचार से मतलब किनारे किनारे क्या है? चहु और कोशिका द्रव भरा हुआ है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को आप पन्ना में लिख के 1-2 बार मतलब बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, समझे। अब देखिए अगला पॉइंट, एंटीपोडाल कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि भ्रूण कोश के चैलेजल छोर की ओर स्थित 3 कोशिकाएं होती है। अब देखिए चैलेजल जो होता है नीचे होता है, जहां पे क्या होता है ना कि कोशिका द्रव नहीं होता है। जहां पे कोशिका द्रव नहीं होता है वहां जहां से तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण हो जाता है ना, उसके सबसे नीचे वाले छोर को हम लोग क्या कहते हैं? चैलेजल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेजल कहते हैं, समझे। और इसके ऊपर 3 कोशिकाएं स्थित होती है। कितनी? 3 कोशिकाएं स्थित होती है। अब देखिए कुछ पौधों में इनकी संख्या, कुछ पौधों में जो इनकी संख्या होती है वो सैकड़ों मतलब होती है। सैकड़ा मतलब होता है करोड़, 100। कितना होता है? सैकड़ा मतलब होता है 100, मतलब 100 में हो सकती है, समझे। लेकिन एंटीपोडाल कोशिका की संख्या अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकती है, मतलब भिन्न भिन्न हो सकती है, एक समान नहीं हो सकती। कौन कोशिका? एंटीपोडाल कोशिका की संख्या। अब देखिए एक कोशिका निषेचन से पहले या निषेचन के तुरंत बाद, निषेचन से पहले या निषेचन के तुरंत बाद कुछ समय के बाद कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है। और नष्ट होकर क्या करती है ना कि जो भ्रूण कोश जो होता है उसका पोषण प्रदान, मतलब उसको पोषण प्रदान करती है। खुद तो नष्ट हो जाती है लेकिन उसको क्या करती है? उसका भोजन के रूप में बदल जाती है। कौन? जो नष्ट हो जाती है जो कोशिका, उसका किसी के रूप में बदल जाती है? भोजन के रूप में बदल जाती है। तो यही आपका एंटीपोडाल कोशिका का कार्य है कि जो अपने नष्ट होके भ्रूण कोश का क्या करता है? पोषण में, और उसको भ्रूण कोश को वृद्धि करवाता है। क्या करवाता है? वृद्धि करवाता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।